हमारी मूल्याधिष्ठित पारिवारिक पद्धति, मूल्याधिष्ठित एजुकेशन सिस्टम, हमारे साधु संतों ने, विवेकानंद जी से लेकर बड़े बड़े लोगों ने दिए विचारधारा की तरफ पूरी दुनिया देख रही है और अब हमारे प्रति आत्मविश्वास नहीं रखते हैं। देखिए, दो शब्दों में फर्क है, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। हम वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ है, मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं है। 21वीं सदी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की है। मैंने बीजेपी में हमने एक ई गवर्नेंस का सेल तैयार किया और मुंबई में मैंने पूरे आईटी कंपनी में से जिनका 1,30,000 करोड़ टर्नओवर ऐसे सब सीईओ को इकट्ठा किया और मैंने उनको कहा कि मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि देश के लिए इतना करिए। बोले क्या, बताइए क्या करना है। मैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका, इसके सॉफ्टवेयर ई गवर्नेंस की मॉडल्स आप तैयार करके दो। बेंगलोर महानगर पालिका में 58 ई मॉडल्स हैं, मुंबई में 52 है। पूरे देश का डाटा इकट्ठा करके अपने ई गवर्नेंस सेल ने उनको दिया और मैंने उनको कहा कि ई गवर्नेंस का उपयोग करके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत अगर चलने लगेगा 80% करप्शन दूर हो जाएगा। नॉलेज इज ए पावर। 21वीं सदी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की है। बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी कैन जनरेट मोर प्रोडक्शन। अभी तो आ रहा है कि एक कंपनी ने 150 टन ग्रीन ग्रास 1 एकड़ में करने की योजना बनाई है, उसमें 29% प्रोटीन है। शोध हो रहे, संशोधन हो रहे, हमारे भारतीय लोग कर रहे हैं। क्या हमारे गरीबों के, एक साइकिल रिक्शा में देखता था हमारे, कितना दुख होता है। वो पैडल मार मार के थकता, आंखों में आंसू आते हैं। वो देखते कितना दुखी है। मैंने हमारे इंजीनियर्स को कहा कुछ भी करो, ये साइकिल रिक्शा का ऑप्शन, खूब कोशिश की, बैटरी ऑपरेटेड साइकिल रिक्शा बनाया, आसान है। मैंने कहा 1 लाख रुपए में 40,000 में बेचो। वो रिक्शा अगर सब चलाने लगे, उनको टीबी हो रहा है, कैंसर हो रहा है, समाज के कुछ लोग मर रहे हैं, उनको रहने के लिए मकान नहीं, दवाइयां नहीं। एक डायलिसिस करना है तो 3,000 रुपए पड़ते हैं। एक महीने में 4 बार डायलिसिस करना तो 12,000 रुपए लगते हैं। क्या इस देश के मजदूर को जीने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश के गरीब किसानों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश में गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है? एक कैंसर का इंजेक्शन 36,000 रुपए में मिलता है। अभी बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जिसके कारण 6,000 रुपए का इंजेक्शन होगा। बहुत अच्छा निर्णय है। लोग लूट रहे हैं। संवेदनशीलता क्यों नहीं? क्योंकि संस्कार नहीं है। हमने जब देखा, हमारे नेताओं को देखा, हमारे प्रचारकों को देखा, हमारे कार्यकर्ताओं को देखा, उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। मैं बहुत छोटा आदमी हूं और मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं। मुझे एक बार अमिताभ बच्चन जी का फोन आया, तो फोन आया तो मैंने फोन उठाने के बाद पूछा कौन बोल रहा है? अमिताभ बच्चन जी। मैं नाटक मत कर, बंद कर। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, बहुत डांट दिया उसको जोर से। फिर फोन बजा, बोला नितिन जी आई एम अमिताभ बच्चन स्पीकिंग। मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई, आई एम वेरी सॉरी। मुझे लगा आपका मेरा उतना परिचय नहीं है, तो मैंने फोन बंद कर दिया, तो मुझे माफ करिए, आपने कैसे फोन किया? बोले आज मैं पूना से मुंबई प्लेन, हवाई जहाज मेरा चला गया तो मिस हो गया, तो मैं गाड़ी से जा रहा हूँ। इतना खुश हुआ कि मुझे लग रहा कि मैं विदेशों में आया हूँ और इसलिए मैंने आपका अभिनंदन करने के लिए फोन किया। मैंने जब उनको कहा कि अमिताभ जी मैं आपको बहुत चाहता हूँ और मुझे फाइटिंग के पिक्चर बहुत पसंद है, मैंने दीवार 3 बार देखा, जंजीर 3 बार देखा, बहुत मजा आया। तो उन्होंने मुझे कहा नितिन जी फिल्म की बात छोड़ दो, मेरी एक फिल्म चल जाएगी तो लोग मुझे 6 महीना याद रखते हैं और एक छोटे तो लोग मुझे साल भर याद रखेंगे, पर वी विल रिमेंबर यू फॉर 100 ईयर्स, क्योंकि हम आपको भूल नहीं सकते। ये रोड फ्लाईओवर से क्या अब मैं भूल गया। मैं कहा अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर रहा हूँ, पानी में काम कर रहा हूँ, बायो एनर्जी में काम कर रहा हूँ, बायो फ्यूल में काम कर रहा हूँ। अब मेरा कोई कॉन्ट्रैक्टर से, कंस्ट्रक्शन से संबंध भी नहीं रहा, पर वो जो काम है वो उनके मन में था। एक दिन मैं अभी अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली आ रहा था, तो जैकी श्रॉफ करके फिल्म एक्टर मुझे गाड़ी बस में मिले, मेरे पास आए, एकदम मेरे पैर छुए। तो बोला जैकी जी क्या कर रहे हो? बोले मेरा आपसे एक काम है। बोलो ना क्या काम है? बोले कुछ भी करो, साउथ मुंबई को एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ दो। तो उनका जैकी जी आपको शायद राजनीति मालूम नहीं है, मैं अब महाराष्ट्र में भी नहीं हूँ, हमारी सरकार भी नहीं और मंत्री भी नहीं, मैं कहाँ से कर पाऊंगा? मैं तो दिल्ली में आजकल जा रहा हूँ। मैंने कहा देखो नितिन जी मैं पूरी राजनीति समझता हूँ, मुझे सब मालूम है,
पर मेरे मन में एक ही विश्वास है कि आप जिस दिन सत्ता पर आओगे उस दिन साउथ मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ जाएगी। ये केवल आप ही कर सकते हैं, इसलिए मैंने एडवांस बुकिंग करने के लिए आपको क्यों मुझे ध्यान में नहीं आया कि ये व्यक्ति का मेरा संबंध, फिर भी इसको इतना विश्वास है। पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द कंट्री। हम हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बना सकते हैं। गांव के लोगों को शहरों में आने की जरूरत नहीं है। मैं विश्वास के साथ बताता हूं, मैं बस सपना देखता हूं, किसान का बेटा के रूप में देखता हूं कि लोग जयपुर, मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसे शहर छोड़कर गांव की तरफ जाएंगे, जा सकते हैं। गांव में सुखी, समृद्ध, संपन्नता आ सकती है। इस देश को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं। जहां सरकार में है वहां सरकार के द्वारा, और जहां सरकार में नहीं है वहां रचनात्मकता, संवेदनशीलता के साथ विकास, सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य में अच्छे अच्छे काम करके हम गरीबों के जीवन को सुसह्य बना सकते हैं। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार था, और ये कर सकते हैं। आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट में, छोटे छोटे प्रकल्पों में बहुत अच्छा बड़ा काम हो सकता है। हमारे औरंगाबाद में हमारे स्वयंसेवकों ने डॉक्टर हेडगेवार जी के नाम से हॉस्पिटल खोला है, 450 बेड का है, बहुत ही कम रेट में है। तो हमारे उस समय वहाँ के ट्रस्टी थे, संघचालक थे, उनका कहना था कि इसका इनॉग्रेशन रतन टाटा के द्वारा हो। तो रतन टाटा मेरे अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा वो कहीं जाते नहीं, बड़े संकोची स्वभाव के हैं, पर मैं आप भी कह रहे, संघचालक कह रहे, तो मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ के अपने ट्रस्टियों को लेकर रतन टाटा के पास गया और मैंने उनके पास जाकर कहा कि देखो ऐसा ऐसा हॉस्पिटल बना है, तो इसका इनॉग्रेशन आपके हाथ से हो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। बोले नितिन, मैंने तो अपनी फैक्ट्री का भी कभी इनॉग्रेशन नहीं किया, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बोलो आपको चलना, इतने मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा देखो, उन्होंने उनको कहा कि नितिन इज माई गुड फ्रेंड, आई नेवर से नो टू नितिन, मैं आपके कार्यक्रम में आऊँगा। मैं उनको लेकर गया। उन्होंने मुझे पूछा इतना बड़ा हॉस्पिटल वाला नितिन, उनको कोई डोनेशन चाहिए? मैंने बिल्कुल नहीं चाहिए, पैसे की बात नहीं कर रहे। बोले खड़ा कैसे किया इतना बड़ा? बोला ये लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अपने स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं ने इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया है कि वहां के डॉक्टर भी कम पगार लेते हैं, और उसके कारण मराठवाड़ा क्षेत्र के लाखों गरीबों को जान मिली। बूंद बूंद से सागर होता है। संवेदनशीलता, सृजनात्मकता, लोग गरीबों के लिए काम करने की प्रेरणा, सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, देश समाज के प्रति कटिबद्धता, गरीब के प्रति कटिबद्धता, ये अगर हम छोटे छोटे प्रकल्पों के द्वारा दिखाएंगे तो हम देश को बदल सकते हैं। केवल भाषणों से नहीं होगा। एक बात मैं जरूर कहता हूँ, मैं एक बार जब एक्सप्रेस हाईवे बना रहा था तो मैं पूना में गया था, तो वहाँ के मीडिया में मीट द प्रेस कार्यक्रम में गया था। तब उन्होंने मुझे पूछा कि ये एक्सप्रेस हाईवे आप बना रहे हैं, आपने 3600 करोड़ का टेंडर भी रिजेक्ट किया, तो आपके पास कितने पैसे हैं? मैंने कहा 10 करोड़ रुपए। बोले कब तक बनाओगे? 2.5 साल में। तो जोरदार हंसने लगे। तो इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत बड़े पत्रकार थे, करदड़े करके, उन्होंने मुझे पूछा आप नेता को तो क्या समझते हैं? कुछ भी आओगे, कुछ भी बोलोगे और हमने छापना चाहिए ऐसा आपको लगता है? नहीं, तो क्या बात कर रहे हैं आप? 3600 करोड़ का लोएस्ट टेंडर रिजेक्ट कर दिया, आपके पास 10 करोड़ है और आप बोले 2000 करोड़ का रोड 2.5 साल में बना, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से बनेंगे? तो मेरे मन में भी प्रश्न आया कि उन्होंने एक प्रकार से मुझे चैलेंजिंग प्रश्न पूछा था। तब मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया, बोले ऐसी कौन सी चीज है आपके पास? तो मैंने उनको कहा इच्छा शक्ति है। मैं जिस संस्कारों में पला हूँ उसमें मुझे पढ़ाया गया कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ करो, अपन के लिए कुछ करो, और मेरा दृढ़ पॉजिटिव आत्मविश्वास, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और मैंने फिर उनको एक वाक्य अंग्रेजी में कहा कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च। जितना बोलोगे उतना कृति में भी लाइए। बूंद बूंद से सागर बनता है। ये जो रचनात्मकता है, इसका उपयोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने किया और सभी ने छोटे छोटे प्रकल्प खड़े किए। भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विकास, कृषि, सभी क्षेत्रों में काम किया। तो धीरे धीरे तस्वीर बनने लगी। हम हिंदुस्तान के भविष्य को बदलना चाहते हैं, हम इस देश की तस्वीर को बदलना चाहते हैं। विवेकानंद जी ने कहा था,
और मेरा विश्वास है इस बात, निगेटिव बातों को छोड़ दो, पॉजिटिव बातों को सोचो। टिकट मांगने के लिए किसी के पास मत जाओ। मैं कभी नहीं गया था। मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि मुझे दिल्ली के रोड मालूम नहीं थे। मैंने अभी तक 500 रुपए भी मेरे जेब से खर्चा करके किसी नेता को हार नहीं डाला। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के लिए हार लिया था, एक बार लता मंगेशकर के लिए दिया था, कभी डालता नहीं। कटआउट तो किसी का लगा ही नहीं, एयरपोर्ट पर जाता नहीं, मुझे ना कोई लेने के लिए आता है ना मैं किसी को छोड़ने के लिए जाता। फिर भी मैं इस पार्टी का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बना, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, उसमें मुझे बैठने का मौका मिला। क्योंकि कार्यकर्ता की कदर होती है, काम करने वाले को उसका अवसर मिलता है। और इसलिए किसी को कुछ मांगने के बजाय ग्रास रूट पर अच्छा काम करो। गॉड इज ग्रेट, आपको मौका मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है, मैं बहुत बार कहता हूँ, देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। हम समस्या गिनाने में मतलब नहीं है कि कैसा है, पार्टी में क्या हो रहा है, करना छोड़ देना। तू क्या कर सकता है, व्हाट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर द पार्टी, फॉर द नेशन एंड फॉर द सोसाइटी। दो रेशा है, आपकी और एक दूसरे की है। दूसरे की रेशा पूछने का काम मत करो, अपनी रेशा बड़ी करो, अपनी बात कहो, अपना आगे जाओ, कहां पढ़ते हो, किस पंथ में। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो विचार दर्शन दिया है और जिस विचारधारा को लेकर हम चल रहे हैं कि हमको केवल राज बदलना नहीं है, समाज बदलना है। भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी से त्रस्त समाज, आत्महत्या करने वाले किसान, शिक्षा का अभाव, अंधश्रद्धा, इकोनॉमी की हालत खराब है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी और एनवायरमेंट, तीनों का उपयोग करके भविष्य के समृद्ध संपन्न हिंदुस्तान का सपना हम देख रहे हैं। विवेकानंद जी ने कहा है कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की सदी, 19वीं सदी जब आई तो सब तरफ अंग्रेजों का यूनियन जैक रह रहा था। 20वीं सदी जब आई तो अमेरिका एक सुपर पावर बनी है। उन्होंने कह के रखा है कि आने वाली जो शताब्दी है, 21वीं शताब्दी है, वो हिंदुस्तान की, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नो एम इज क्राइम, चिंता मत करो, मेरे ऊपर विश्वास रखो। मैं सरकार में था, एक कॉर्पोरेशन मैंने खोली, हमारे चीफ सेक्रेटरी फाइल रिजेक्ट की थी। मैं बोला ये पैसे खड़े करूंगा, मुझे मुख्यमंत्री थे मनोहर जोशी, वो हंस रहे थे, नितिन कैसी बात करता है, 4000 करोड़ खड़े करके 5000 कैपिटल मार्केट से आएगा, क्या कह रहे थे, ये नहीं होगा। फाइनेंस चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस ने रिजेक्ट की थी फाइल। मैंने कहा देखो सर, आप मुझे अनुमति तो दो, नहीं मिलेगा तो कोई नुकसान तो नहीं होगा सरकार का। आपको ताजुब होगा, मैं कैपिटल मार्केट में गया 400 करोड़ के लिए, 15 दिन में मुझे 1180 करोड़ रुपए